बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है बेटे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है फाइनल उसमें भी ये क्वेश्चन जो है बेटे लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन के आया हुआ था। डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन बेटे पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है ये उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये बेटे साथ ही मैंने मेंशन भी कर दिया है कि ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और फाइनल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम देखेंगे बेटे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। ठीक है, बेटे हर चीज़ का एक नाम है जिसके ज़रिए वो आइडेंटिफाई की जाती है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हमारा एक नाम है जिससे हम पता चलता है किसी को कि हम कौन है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। ठीक है, तो उस नाम देने के तरीकों को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या। The great Swedish biologist Carol Linnaeus was the founder of the system of giving scientific name to the organism. ठीक है, अब स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था, स्वीडन का रहने वाला था। ठीक है, क्या नाम था उसका? कैरल लीनियस। ठीक है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फाउंडर कौन था जिसने साइंटिफिक नेमिंग देना स्टार्ट की ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो फाउंडर कौन था? कैरल लीनियस। ठीक है, इसने क्या स्टार्ट किया कि ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया। ठीक है, जिससे वो आइडेंटिफाई किए जा सके, पहचाने जा सके। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, अब साइंटिफिक नेम जो है ना एक ऑर्गेनिज्म का वो 2 नाम पे मुश्तमिल है। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ जीनस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो किसको शो करता है? फर्स्ट पार्ट शो करता है जीनस। ठीक है, कि उस ऑर्गेनिज्म का जीनस क्या है, टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग। ठीक है, कि किस है वो किस जीनस से बिलोंग कर रहा है ये उसको शो करता है। द सेकेंड पार्ट इज द नेम ऑफ स्पीशी। ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट है ये किसको शो करता है? स्पीशी को शो करता है। ठीक है, अब डेफिनेशन मार्क कर ले बेटे कि डेफिनेशन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, कि ऐसा सिस्टम जिसमें ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम असाइन किए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाई का मतलब 2, नोमियल मतलब नेम। ठीक है, कि साइंटिफिक नेम जो है वो 2 नाम पे मुश्तमिल होगा। पहला नाम होगा जेनरिक नेम और दूसरा जो नाम होगा वो क्या होगा? वो स्पीशी का नेम होगा। ठीक है बेटे, अब आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं कि अनियन है। ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? एलियम सीपा। इसमें एलियम जो है बेटे ये जेनरिक नेम है और सीपा है ये स्पीशी को शो कर रहा है। ठीक है, पोटैटो, पोटैटो का क्या है बेटे साइंटिफिक नेम? सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, टोमेटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम एस्कुलेंटम। ठीक है, हनी बी क्या है? एपिस सिराना। एंड टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथीरा टिग्रिस। ठीक है, एंड ह्यूमन बींग्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स का आपका एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, पूछा तो इनमें से कोई भी जा सकता है, लेकिन ह्यूमन बींग का आपको फिंगर टिप्स पे याद हो कि हमारा जो है साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियन। होमो क्या शो करता है बेटे? जेनरिक नेम को, और सैपियन स्पीशी के नेम को शो करता है। ठीक है, अब साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट नेम है बेटे ये सारे के सारे क्या है? जेनरिक नेम जो जेनस को शो करते हैं। ठीक है, और ये दूसरा जो नाम होता है ये स्पीशी को शो करता है कि ऑर्गेनिज्म का किस स्पीशी से ताल्लुक है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 2 ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव द सेम नेम। ठीक है, अब बेटे साइंटिफिक नेम्स में किसी भी 2 ऑर्गेनिज्म, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनके नाम सेम नहीं होंगे। ठीक है, द वर्ड और साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज स्पोकन इन नो कंट्री। ठीक है, अब बेसिकली जो साइंटिफिक नेम है ये लिए कहाँ से गए हैं? कि लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, लातीनी जुबान से, जो किसी भी मुल्क में बोली नहीं जाती। ठीक है, सो डैट नो कंट्री इज फेवर। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि किसी भी फेवर मुल्क को फेवर नहीं मिलेगी कि हाँ जी कि आपके जो कंट्री है उसकी लैंग्वेज में साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इससे किसी को फेवर नहीं मिला। लैटिन लैंग्वेज किसी भी मुल्क में नहीं बोली जाती, इसलिए साइंटिफिक नेमिंग की गई लैटिन लैंग्वेज में। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब साइंटिफिक नेम है ना
वो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, जैसे ह्यूमंस बीइंग है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सैपियन ही होगा, अनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सीपा ही होगा। ठीक है, तो कहीं भी आप चले जाएं साइंटिफिक नेम क्या रहेगा, थ्रू आउट द वर्ड सेम रहेगा। दिस सिस्टम प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन वेदर द लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर बायोलॉजिस्ट इज चाइनीज, अरेबिक, स्पेनिश और इंग्लिश। ठीक है, अब इससे बेटे क्या प्रोवाइड हुआ, हमें एक स्टैंडर्ड वे हमें मिला कम्युनिकेशन का, जिससे बायोलॉजिस्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकें अच्छे तरीके से। ठीक है, चाहे वो किसी और ही मुल्क का साइंटिस्ट क्यों हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, अरेबिक हो, स्पेनिश हो या इंग्लिश हो, कोई भी बायोलॉजिस्ट हो तो वो ईजिली कम्युनिकेट कर सकेगा इस लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग की लैंग्वेज के थ्रू क्या कर सकेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Various region have different name for the same organism. For example, the common name of onion in Urdu is प्याज, but in different region of the Pakistan is also known as गंडा और बसल और वसल। ठीक है, अब बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पे डिफरेंट नेम है, एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दी गई है अनियन, प्याज। ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं अनियन को, प्याज, लेकिन जो दूसरे रीजन है पाकिस्तान के उनमें इसको गंडा भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, वसल भी कहते हैं। ठीक है, इन अदर कंट्रीज इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ नेम। ठीक है, अब हमारे मुल्क में इसको कहते हैं प्याज, गंडा, बसल, वसल। ठीक है, और लेकिन जो दूसरे कंट्रीज हैं उधर भी इनके डिफरेंट कॉमन नेम होंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक नेमिंग से हमें क्या पता चलता है कि हमें इससे भी हम बच जाते हैं। ठीक है, कि हर रीजन में अलग अलग नेम है, लेकिन साइंटिफिक नेम जो होता है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, In some cases, several different organisms are called by the same common name. ठीक है, अब कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को बेटे एक ही नाम, एक ही कॉमन नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लू बेल इज यूज फॉर डोजन ऑफ प्लांट विद बेल शेप फ्लावर। ठीक है, ऐसे फ्लावर बेटे जिनकी बेल शेप है, ठीक है, उनको क्या नाम दे दिया गया, ब्लू बेल। ठीक है, अब बहुत सारे जो है डोजन ऑफ, दर्जनों जो और प्लांट्स हैं, ठीक है, दर्जनों जो प्लांट हैं उनमें जिनकी शेप जो है वो बेल जैसी है उसको क्या नाम दे दिया गया, ब्लू बेल, बेशक वो डिफरेंट थे। ठीक है, सिमिलरली ब्लैक बर्ड इज यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रावन। अब देखो ब्लैक बर्ड है, ब्लैक बर्ड का वर्ड क्रो के लिए भी यूज होता है और उसके साथ साथ रावन के लिए भी। ठीक है, क्रो और रावन में क्या डिफरेंस है बेटे, क्रो है उसका साइज छोटा होता है, होता कव्वे की तरह ही है रावन भी, लेकिन इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये ग्रुप की फॉर्म में क्रो जो है वो ट्रैवल करते हैं और रावन जो है ना वो पेयर की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेस। ठीक है, कॉमन नेम की कोई भी जो है ना साइंसी बुनियाद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ फिश इज अ वर्टिब्रेट एनिमल विद अ बैकबोन, फिन्स एंड गिल्स। ठीक है, अगर आप फिश को देखें तो फिश क्या है, एक वर्टिब्रेट एनिमल है। ठीक है, और उसकी क्या है, उसकी एक बैकबोन है। ठीक है, फिन्स हैं, गिल्स हैं, बट सेवरल कॉमन नेम ऑफ सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश डू नॉट फिट टू द ट्रू डेफिनेशन ऑफ फिश। अब सिल्वर फिश ये एक इंसेक्ट है बेटे। ठीक है, इसको भी, इसके साथ भी क्या लगा हुआ है, फिश, क्रे फिश। ठीक है, ये क्रैब्स की तरह होती है। ठीक है, और जेली फिश तो आपने देखी होगी। ठीक है, तो इन सब के साथ क्या लगा हुआ है, स्टार फिश, इन सब के साथ फिश लगा हुआ है, लेकिन ये फिश की जो है डेफिनेशन उस पर ये पूरा नहीं उतरते, उस पर ये फिट नहीं होती फिश की डेफिनेशन। ठीक है, तो कॉमन नेम्स की कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है बेटे रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं बेटे, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 6 रूल है। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डन इन अकॉर्डेंस विद सम इंटरनेशनल रूल्स, सम इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर। ठीक है, अब जितनी भी साइंटिफिक नेमिंग की गई है ऑर्गेनिज्म की वो एक इंटरनेशनल रूल के मुताबिक की गई है। ठीक है, वो हम वन बाई वन वो रूल जो है, इंपॉर्टेंट रूल जो है वो देखते हैं। फॉर साइंटिफिक नेमिंग वर्ड आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि साइंटिफिक नेमिंग के लिए जो है वर्ड जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से, लातीनी जुबान से। ठीक है, जो किसी भी मुल्क में नहीं बोली जाती। एवरी साइंटिफिक नेम हैज 2 पार्ट। ठीक है, हर साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट हैं। ठीक है, द जेनस नेम ऑलवेज कम फर्स्ट फॉलोड बाय द स्पीशी नेम। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जीनस नेम जो है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद क्या आता है, स्पीशी का नेम। ठीक है, एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव
to be unique because the same name cannot be used for naming two different organism, ठीक है। अब हर साइंटिफिक नेम होगा वो एक यूनिक नेम होगा, ठीक है। टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए कभी भी सेम नेम यूज नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज जीनस नेम should begin with a capital letter. The second part of the name is species name should begin with small letter, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बेटे एक नाम है अनियन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बेटे अनियन, अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा, ठीक है। तो इस रूल के मुताबिक कि फर्स्ट नेम जो है वो जेनेरिक नेम है जो जीनस को शो करता है, तो वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल आएगा, ठीक है। और सेकंड नेम जो है वो क्या आएगा, स्पीशी नेम है, वो क्या है, उसका फर्स्ट लेटर आपने क्या करना है, वो स्मॉल लेटर यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम का लेटर जो है वो कैपिटल होगा और सेकंड नेम का लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग ऑफ साइंटिफिक नेम इट शुड बी टाइप इन अटैलिक्स, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपकी बुक जो है ये प्रिंट हुई हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ये साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो बेटे ये अटैलिक्स लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है, अटैलिक्स फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। लेकिन जब आप पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे या अपने पास लिखोगे फिर उसके लिए अलग रूल है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रिंटिंग के लिए कि जब आप प्रिंटिंग करवा रहे हो, ठीक है, या बुक प्रिंटिंग में भी साइंटिफिक नेम लिखे जा रहे हैं तो वो किस लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, अटैलिक्स में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो वो किस में लिखे जाएंगे, अटैलिक्स में लिखे जाएंगे। व्हेन अ साइंटिफिक नेम वुड बी हैंड रिटन, लेकिन जब आप अपने हाथ से लिखोगे, आप पेपर में अटैम्प्ट करोगे, आप टेस्ट में अटैम्प्ट करोगे कोई क्वेश्चन, ठीक है, या कहीं भी आपने खुद हैंड रिटन लिखना है साइंटिफिक नेम, तो आपने क्या करना है, टू पार्ट्स ऑफ इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये अनियन का साइंटिफिक नेम लिखा है एलियम सीपा, ठीक है, मैंने इसका जो फर्स्ट जीनस नेम था उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है और स्पीशी के फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लिखा है, ठीक है, लिखा है। और जब मैंने हैंड रिटन लिखा है ना, तो फिर इनको सेपरेटली क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ये भी नहीं करना कि आपने दोनों को इकट्ठा जो है वो क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ये भी बेटे गलत कंसीडर होगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि जब आप हैंड रिटन साइंटिफिक नेम लिखो तो दोनों नेम को क्या करना है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है, फिर ये कंसीडर होगा कि आपने एक साइंटिफिक नेम लिखा है, अदरवाइज ये आपका रॉन्ग कंसीडर होगा, ठीक है। अनियन का नेम है एलियम सीपा, ठीक है, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ठीक है। एग्जाम्पल आप ह्यूमंस की भी लिख सकते हो, होमोसेपियन, और सेपरेटली अंडरलाइन करना है। पी का क्या है साइंटिफिक नेम, पाइथम सेटिवम, ठीक है, पी का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइथम सेटिवम, ठीक है। हनी बी का साइंटिफिक नेम है एपिस सिराना, ठीक है। तो फर्स्ट नेम को आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को आपने क्या करना है, सेपरेट अंडरलाइन करना है, ये नहीं कि आप दोनों का इकट्ठा कर दो, ठीक है, वो आपका बेटे रॉन्ग कंसीडर होगा, ठीक है। आज के टॉपिक में बेटे हमने देखा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके सिग्निफिकेंस और उसके रूल। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, आपने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और इसकी लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।